कहाँ पर पैसा लगाना है आइडेंटिफ़ाई तो कर लिया होगा ना आपने? सेक्टर्स तो देखिए बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में और मुझे बहुत बढ़िया जो लगता है अभी मेटल्स लगता है, क्योंकि मेटल्स में देखिए गोल्ड सिल्वर जब चल जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स भी चलते हैं। प्रेशियस मेटल के साथ कोरिलेटेड कॉपर है, कॉपर के साथ कोरिलेटेड एल्यूमीनियम होता है, एल्यूमीनियम के साथ-साथ आयरन एंड स्टील भी होता है, तो ये सब कोरिलेटेड होता है। हर चीज़ की वैल्यूएशंस रिलेटिव रहती है, तो कोई एक एसेट क्लास चल जाए तो दूसरा एसेट क्लास भी चलता है, सब कोरिलेटेड होते हैं। कहीं न कहीं लोग या तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके नए में घुसते हैं, जहाँ ज़्यादा चल गया वहाँ से बुक करके, जहाँ नहीं चला वहाँ घुसते हैं, तो वो एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक वो साइकिल बना हुआ है जो कि अ, दुनिया में और इकोनॉमी में चलता आया है और चलता रहेगा। अब सेक्टर्स में अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऑटो एंसिलरीज बहुत बढ़िया लगते हैं। मैं हो थीम पे काफ़ी एक्टिव था। जैसा मैंने पहले भी कहा था होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर और एक है होम इम्प्रूवमेंट। तो हेल्थ केयर में मुझे लगता है कि अभी कई सारी जो फार्मा कंपनीज वो बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। कुछ अगर जैसे वो वेगोबी और ये जो आजकल जो ये फैटनेस वाली और ये जो दवाइयाँ चल रही है, उन वो अगर डीपेटेंटेड होती है, तो उससे कई सारी कंपनियाँ इंडिया में जिनको फ़ायदा मिल रहा है, भले ही वो डॉक्टर रेड्डीज़ हो, सन हो, नैटको हो, ये सारी कंपनियाँ बहुत बढ़िया लग रही है इन लेवल्स पे। और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा में और हेल्थ केयर में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। होटल्स और हॉस्पिटल्स के बाद होटल्स बहुत करेक्ट हुए इन दिनों में। रीज़न बीइंग कुछ तो बहुत ज़्यादा पहले चल भी चुके थे और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी सेक्टर से बन चुकी थी। फिर रियल एस्टेट अभी महँगा होने से नया एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है, चीज़ महँगी हो रही है और प्राइसेज़ ऑलरेडी एकदम रूफ पे और वहाँ पे धीरे-धीरे कैपेसिटीज़ बढ़ने लगी है। बहुत सारी होटल ब्रांड्स आ रही है और काफ़ी एग्रेसिवली फिर एयरबीएनबी जैसी चीज़ भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो कुछ वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन की अब हीट नज़र आने लगी है। तो इसलिए हो थीम में होटल्स थोड़ा-सा वीक चला है इन दिनों में, बट येट वी आर वेरी बुलिश ऑन इट। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेटल्स, हेल्थ केयर, होटल्स और होम इम्प्रूवमेंट में हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये जो आपके बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनियां, उसमें पर्टिकुलरली मुझे सीमेंट एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। फिर हमें ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां होती है जैसे कि प्लाईवुड बनाने वाली, लेमिनेट्स बनाने वाली कंपनियां, हार्डवेयर बनाने वाली, सेरामिक्स वाली कंपनियां, ये बढ़िया लगती है क्योंकि ये डिमांड बढ़ने वाली है, भारत की डिमांड। फिर जीएसटी कट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज रिटेल लेवल पे और लोकल लेवल पे और रूरल लेवल पे भी बहुत बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। फिर एक हमें बहुत बढ़िया सेक्टर लगता है ऑटो इंसलरीज, जो कि ये जो जीएसटी कट हुआ 15 अगस्त को, उससे बहुत जबरदस्त ऑटो इंसलरी स्टॉक्स चले और इवन ऑटो स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया चल रहे। टू व्हीलर स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं इन लेवल्स पे भी। पहले जो हमेशा ईवी एक वो रहता था कि, तो मेरे को हमेशा यही लगता था कि व्हाट विल स्टॉप बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर, कि वो लोग ईवीज नहीं बनाएंगे। व्हाट विल स्टॉप देम? कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि ईवी नहीं बना सकते और ओला इलेक्ट्रिक ही बनाएगी। अब उसको तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना पड़ता है। इनका तो पूरा बनाया हुआ, इनके लिए तो प्लग इन प्ले था और यही चीज फाइनली सामने आई। इवन मारुति एट दिस लेवल लुक्स गुड, हालांकि बहुत अच्छा चल गया, वो भी ईवी में आ गए। तो ये जो ईवी थीम और ये सब है, मतलब आप कोई भी नई थीम आए तो पुराने प्लेयर्स थोड़े लेट एंट्री करते हैं और वो लोग बाद में जब आते हैं तो जो फर्स्ट रनर रहता है या फर्स्ट मूवर जो उस सेगमेंट का रहता है वो तो चल जाता है, जो सेकंड मूवर थर्ड मूवर रहते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं साइड में। तो ऐसा मैंने आज तक होते हुए देखा। तो ऑटो इंसुलरीज बढ़िया लगता है। मैं वाटर मैनेजमेंट कंपनियां कुछ बहुत बढ़िया लग रही है, वहां पे ध्यान दे। बाकी डिफेंस भी एलोकेशन बढ़ते जा रहा है, वहां पे ध्यान दे। इंफ्रा पे मुझे कोई बहुत ज्यादा, अब मैं रोड्स इंफ्रा और ये सब कंपनियों में पहले बुलिश था, वहां पे बहुत ज्यादा मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि वहां पे कुछ एग्जीक्यूशन रिस्क और कुछ बैलेंस शीट रिस्क आती है जो कि मतलब जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं आता है। अब चौथी और अगर एक और थीम की बात करें तो मुझे संभाव डिफेंस मैंने बोल दिया सेक्टर्स में, और ये एक पर्टिकुलर थीम मेरे भी स्किप कर रहा हूं मैं, बट ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये बढ़िया लग रहे हैं। और बाकी कैपिटल गुड्स रियली लुक्स गुड। एक इंजीनियरिंग हाई प्रिसीजन जो इंजीनियरिंग वाले होती है कंपनियां, जैसे आज ही एक आईपीओ आया था, तो ये लोग बहुत ही मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इंजीनियरिंग गुड्स जो बनाने वाली कंपनियां और जो हाई प्रिसीजन और सेफ्टी क्रिटिकल या क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां होती है, वहां पे
एंट्री बैरियर्स भी हाई होते हैं, तो वहां पे कुछ कंपनियां है, बट वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ये एक ध्यान दीजिएगा, वो वैल्यूएशन कंफर्ट को भी देखना जरूरी है। तो करेक्शन पे कोई आए तो ले सकते हैं। बाकी केमिकल्स वाले स्टॉक चले नहीं है, जी। तो वहां पे भी स्कोप है, ऐसा नहीं कि वहां पे स्कोप नहीं है। और कुछ एक दो सेक्टर में मिस कर रहा हूं, जो कि इतना एक साथ 10 चीजें बोलते हैं तो कहीं एक दो सेक्टर मिस हो रहे हैं, बिल्कुल। बट टॉप तो ऑफ द माइंड रिकॉल मेरे आ गए। जी, अब वही है कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, वापस इसमें फ़िल्टरिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि शुरुआत हमारी हुई वैल्यूएशन की थीम पे। अगर वैल्यूएशन कुछ जगहों पे एकदम माउथ वाटरिंग लेवल पर आ गए हैं, तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से बताइए कौन से ऐसे मतलब जो आपकी प्रेफर्ड इतनी लंबी-चौड़ी बास्केट है, इसके अंदर वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बढ़िया मतलब अगर हर जगह आप वैल्यूएशन को टॉप क्राइटेरिया मान करके अगर आप ये जितने प्रेफर्ड सेक्टर्स से या सेगमेंट्स आपने बताए उसके अंदर 2-2 3-3 अगर बिल्कुल वैल्यूएशन सबसे पहला पैमाना जहाँ पर हो। नहीं देखिए, ऑटो ऑटो इंसुलरी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऑटो इंसुलरी में हीरो मोटोकॉर्प बढ़िया लगता है, एस्कॉर्ट्स बढ़िया लगता है। ऑटो इंसुलरी में बहुत सारे स्टॉक्स हमने फीएम इंडस्ट्री जैसा स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है, ल्यूमेक्स ऑटोटेक है, बहुत बढ़िया लगता है। फिर हमने मेटल्स की बात की तो मेटल्स में इनफैक्ट ये हमारे पीएमएस में भी है, गोदावरी पावर बहुत बढ़िया लगता है, संदूर मैंगनीज है, जो माइनिंग वाली कंपनी है वो बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। इवन मॉइल है, वो बहुत बढ़िया लेवल पे है, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। फिर ऐसे अगर आप होटल्स के स्टॉक्स में आए तो काफी करेक्शन हो चुका है, जो कि इतना शार्प हुआ है कि दैट इज रियली सरप्राइजिंग। और ये इतना शार्प करेक्शन होना भी एक अजीब सी चीज थी, और इसमें कहीं ना कहीं देखिए आईटी स्टॉक्स का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आईटी का बिजनेस कम होता है इंडिया में तो सर्टेनली रियल एस्टेट भी ठंडा पड़ता है, इसलिए रियल एस्टेट टूट रहा था। और बाकी जो होटल्स है उनके भी, बिजनेस होटल्स जो है उनके भी इंपैक्ट पड़ता है। और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में अगर आप बैंगलोर इकोनॉमी जो है वो एक अलग ही इकोनॉमी है, पुणे की इकोनॉमी वो एक अलग ही इकोनॉमी है। अगर आईटी इंपैक्ट आता है तो इन सिटीज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। तो ये एक धीरे धीरे इसका भी, अब ये एक चीज है जो इंडिया को डिस्टर्ब कर सकती है। जो आपने उस समय पे पूछा था मुझे सवाल कि क्यों इंडिया में मार्केट, जी। अब क्या धीरे धीरे जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैक्रोज और ये जो थे वो धीरे धीरे इससे इंपैक्ट आ सकता है, बट एट द सेम टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एंथ्रोपिक वाला मैटर आया और सारी चीजें डिसरप्ट होके एकदम खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग कोई नया काम ढूंढेंगे, नया वर्टिकल ढूंढेंगे, अभी डेप्थ के साथ मतलब ब्रेड्थ के साथ लेंथ बढ़ेगा, तो सारी चीजें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है, एक बार नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा लगता है कि जी। आया है, वो ये रीजन है। तो होटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं इसीलिए। हॉस्पिटल्स में हमने देखा आपके दिल्ली की इंद्रप्रस्थ मेडिकल हमारी हमेशा टॉप ऑफ द माइंड उसमें रहती है। फिर मैंने आर्टिमिस मेडिकेरी हमारे पीएमएस में भी ये दोनों स्टॉक्स, इनको भी हम देख रहे हैं। साउथ की अपोलो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी चल चुकी है, बट एट द सेम टाइम किम्स है, ये बढ़िया लगता है। फार्मा स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं, मैंने डॉक्टर रेड्डीज का नाम लिया, सन फार्मा का नाम लिया। फिर मुझे छोटे स्टॉक्स में आरपीजी लाइफ साइंसेज बढ़िया लगता है, जो कि हमारे पीएमएस में अगेन। तो ये फार्मा स्टॉक्स है। द लिस्ट इज लॉन्ग बट यस, ऑटो बता दिया मैंने, होटल्स बता दिया मैंने, सीमेंट स्टॉक्स में गुजरात अंबुजा में कई पैरामीटर्स है जिसपे बहुत बढ़िया लगता है। तो गुजरात अंबुजा इज अ गुड स्टॉक। बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो उस टाइम पे मुझे, मैं भूल गया था, कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम और बीएफएसआई जिस सेगमेंट से मैं हूँ। तो बैंक्स में देखिए पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर दिए, और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कम किए हैं, बट आईसीआईसीआई बैंक रियली लुक्स गुड टू अस। इवन कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम बढ़िया लग रहा है, उसमें मुझे एनएसडीएल ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि वहां पे बहुत पोटेंशियल है। जितना भी गवर्नेंस बढ़ेगा, जितने कंप्लायंस बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को जब डीमैट करना होता है तो वो एनएसडीएल को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, जो सीडीएसएल में ज्यादा लिस्टेड का काम है, बट अनलिस्टेड का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का काम एनएसडीएल में है, और वो वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। तो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम की कंपनीज, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मुझे तो इवन मतलब एलआईसी आई है और जीआईसी आ रही हमारे पीएमएस में, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली मुझे एनबीएफसी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं आ रहा है। एनबीएफसी पे भी आ रहा है तो बहुत ज्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कॉर्पोरेट बैक्ड कंपनीज और बैंक्ड बैक्ड एनबीएफसी है, वहां पे ध्यान दें। बाकी पीएसयू बैंक्स में एसबीआई, बीओबी ये सब बहुत चल चुके हैं, पीएनबी भी चला। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने काफी बार रेकमेंड किया, वो अभी भी बढ़िया लगता है। इंडियन आईडीबीआई, जो कि कोई भी करेक्शन है वहां पे एंट्री ले, क्योंकि मैंने 95 के लेवल्स पे दिया था, आज 114-15 है, बट वहां पे जो डील होने वाली है, स्ट्रेटेजिक सेल होने वाली है, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये एक सेक्टर है
जो कि ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर सेक्टर भी है। बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को संभाला हुआ है। बाकी कोई निफ्टी ने भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं। आईटी स्टॉक्स ने पूरा एक बार का जी। जो गिरावट लाई है, उसको बैंक निफ्टी ने संभाल लिया और थोड़ा बहुत एफएमसीजी थोड़ा बहुत मजबूत है, बट मुझे एफएमसीजी में कोई बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नज़र नहीं आता वैल्यूएशंस के लिए।